एकदम से ट्रक एक झटका खाकर रुक गया। सामान इधर उधर हिल गया और आगे के रास्ते पर सन्नाटा छा गया। ट्रक्स की हेडलाइट अब भी उसी अंधेरे वीरान सड़क को छान रही थी, लेकिन उस लाइट के बाहर कुछ था जो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, बस देख रहा था। रणवीर ने हैंडल पकड़ा, गुस्सा किया और नीचे उतर गया। बाजू में सोया हुआ महेश झटके से जग गया। महेश बोलता है, भाई क्या हुआ रे? रणवीर बोलता है, लगता है कुछ फंस गया है नीचे, देख के आता हूँ। दोनों नॉर्थ इंडियन के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के ड्राइवर थे। लंबे रास्तों के सफ़र आदत थी उनकी। उस रात भी वो एक पुराने जंगल वाले शॉर्टकट से जा रहे थे जो हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर को जोड़ता है। वक्त था रात के 2:30। चारों तरफ घना जंगल, बीच में पतली टूटी फूटी रोड, बस हेडलाइट की रोशनी, बाकी अंधेरा ही अंधेरा। महेश बोलता है, अबे ये कैसा रास्ता पकड़ लिया यार तूने, ये तो बिल्कुल सुनसान है। रणवीर हंसकर बोलता है, अरे ये तो शॉर्टकट है भाई, जल्दी पहुंच जाएंगे, डर मत, जंगल ही तो है, भूत थोड़ी है कोई। लेकिन रणवीर को ये नहीं पता था कि उस जंगल में सिर्फ पेड़ ही नहीं रहते, कुछ और भी था। इंजन से अजीब सी खड़खड़ की आवाज़ आती है। ट्रक से अजीब सी गड़गड़ाहट हुई और इंजन बंद हो गया। ट्रक सड़क के बीच में रुक गया और रणवीर बोलता है, अरे यार अभी तो सर्विस कराई थी, ये क्या हो गया? वो नीचे उतर के बोनेट खोलता है। महेश भी वहीं नीचे आता है, लेकिन उसकी नज़र पड़ती है सड़क के साइड झाड़ियों के बीच में। वहाँ एक औरत बैठी थी, सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई। बैठने का अंदाज अजीब था, बाल खुले और चेहरा झुका हुआ था। महेश हल्की से घबराहट से बोलता है, भाई भाई वहाँ कोई बैठा है, औरत है शायद, सफ़ेद साड़ी में। रणवीर बोलता है हंस के, अरे सियाप्पा लगता है, चल छोड़, पहले ट्रक लो देख लूँ। महेश डर के मारे वापस कैबिन में चला गया। रणवीर टॉर्च लेकर ट्रक के नीचे घुस गया और वायरिंग चेक करने लगा। महेश की नज़र अब उस झाड़ी की तरफ थी और वो औरत भी वहीं बैठी थी, पर अगले ही पल वो झटके से खड़ी हो गई, जैसे किसी ने ऊपर से खींच लिया हो, और उसकी गर्दन अजीब से एंगल में टेढ़ी हो गई थी, जैसे टूट गई हो। महेश के हाथ पैर ठंडे हो गए। वो धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। वो धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी, हवा में तैरती हुई। कोई आवाज नहीं, बस सूखे पत्तों की चरचर। महेश बोलता है चीखते हुए, भाई भाई वो आ रही है, सफ़ेद साड़ी वाली, जल्दी कर। रणवीर ने ट्रक के नीचे से झटका और देखा ट्रक के सामने दो सफ़ेद पैर। रणवीर ने ट्रक के नीचे से झांका और देखा ट्रक के सामने दो सफ़ेद पैर जो ज़मीन से 2 इंच ऊपर तैर रहे थे। रणवीर का गला सूख गया। उसने हाथों से बोतल कसते हुए चिल्लाया, महेश चाबी घुमा जल्दी। महेश ने कांपते हाथों से इग्निशन घुमाया। पहली बार इंजन खासा, दूसरी बार सिर्फ आवाज़, तीसरी बार एक जोर से गर्ज के साथ ट्रक स्टार्ट हो गया। रणवीर सीधा भागा और ट्रक की तरफ दौड़ा। सामने वो औरत अब और पास थी, सफ़ेद साड़ी, उलझे हुए बाल, जला हुआ चेहरा और काली काली आंखें। रणवीर ने सीधा पकड़ी और ट्रक के कैबिन में घुस गया। रणवीर ने सीढ़ियाँ पकड़ी और ट्रक के कैबिन में घुस गया। महेश बोलता है, बैठ जा भाई, जल्दी बैठ जा। गियर डाला, एक्सीलरेशन दबाया और ट्रक जोर से आगे बढ़ा। दोनों ने सोचा बच गए, लेकिन जब रणवीर ने पीछे देखा तो वो औरत सड़क के बीच खड़ी थी और सीधा उनकी तरफ देख रही थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे मुड़ गई, जैसे वो किसी और के सामने देख रही हो। महेश बोलता है, भाई ये क्या था? रणवीर चुप था। उसके चेहरे पे पसीना टपक रहा था, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था। कुछ मिनट बाद वो औरत सिर्फ सड़क के बीच खड़ी थी और सफ़ेद साड़ी वाली वही उलझे बाल। सड़क जैसे ही रिपीट हुई थी, वही पेड़, वही मोड़, वही औरत वापस दिख गए। महेश बोलता है, भाई हम ये मोड़ पहले भी क्रॉस कर चुके हैं ना? रणवीर बोलता है, हाँ, पर ये फिर दोबारा कैसे? मोबाइल में सिग्नल नहीं था, मैप काम नहीं कर रहा था और अब वो औरत
ट्रक की और अब वो औरत ट्रक की तरफ भागती हुई आ रही थी। रणवीर ने झटके से हैंड ब्रेक खींचा। ट्रक रुक गया। सामने कुछ नहीं, बस गुप्त सन्नाटा। फिर विंडशील्ड पर कुछ लाल बूंदें टपकने लगी, जैसे कि खून। महेश डर गया और बोलता है, भाई कुछ ऊपर से, ट्रक के ऊपर कोई है। ट्रक के रूफ पर भारी कदम चल रहे थे, जैसे कोई झुक कर अंदर देख रहा हो, रणवीर ने आंखें बंद कर ली और धीरे से बोला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महेश ने हनुमान चालीसा जाप करना शुरू कर दिया। फिर अचानक धप, कोई चीज ट्रक से नीचे गिरी। ट्रक धीरे धीरे फिर चला। पीछे कुछ नहीं था, बस अंधेरा और हवा में गुम होती वो सफ़ेद साड़ी वाली परछाई। महेश बोलता है, भाई ये जगह हमने छोड़ी नहीं है। महेश बोलता है, भाई ये जगह मैं छोड़ ही नहीं रही। रणवीर बोलता है, ये छलावा है, हमें भटकाने आया है। उसे एक बात याद आई। उसके ताऊजी कहते थे, जब कोई साया रास्ता भटकाए तो ट्रक से नीचे मत उतरना, बस उसे जैसे को तैसा कह देना। इसी वक्त हेडलाइट्स के आगे एक पुरानी झोपड़ी दिख गई। रणवीर बोला, वहाँ रुकते हैं, कुछ मिल सकता है। ट्रक झोपड़ी के पास गया। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे जंगल भी सांस रोक के खड़ा हो। रणवीर ने जब एक नींबू, हल्दी और छोटी थाली निकाली, वो झोपड़ी के पास गया, नीम की सूखी टहनी तोड़ी और ट्रक के साइड में छोटी सी आग जलाकर बोला। रणवीर बोलता है, जिससे जो चाहिए ले ले, पर रास्ता छोड़ दे, हमें भी जाने दे। उसकी आवाज़ जंगल में गूंज गई। हवा रुक गई। ट्रक लाइट्स की हेडलाइट फिर से तेज हो गई, लेकिन उस पल ट्रक के पीछे खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़, जैसे कोई नाखून से मेटल खरोच रहा हो। रणवीर तुरंत ट्रक में चढ़ा, पीछे देखा और वो औरत, जला हुआ चेहरा, काली आंखें और बालों से टपकता हुआ खून। महेश बोलता है, भाई बचा ले, इंजन स्टार्ट हुआ नहीं। 2 बार ट्राई किया, तीसरी बार जैसे ही किसी ने ट्रक को धक्का दिया हो, ट्रक एक झटके से स्टार्ट हो गया। दोनों चीख पड़े, जय बजरंगबली की। ट्रक फुल स्पीड में जंगल से बाहर निकला। पीछे देखा, अब वो औरत भी नहीं थी, लेकिन अब एक जलती हुई आग रह गई उसके ट्रक के बीच बन गई थी। लेकिन एक जलती हुई आग की रेखा उसके और ट्रक के बीच बन गई थी। रणवीर बोलता है, छलावा अब वही बंद गया। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह दोनों ढाबे पर रुकते हैं, चाय के कप हाथ में, चेहरे पर थकान और आंखों में डर। रणवीर बोलता है, भाई उस जंगल के रास्ते पे कोई औरत दिखी थी। रणवीर बोलता है, भाई उस जंगल के रास्ते पे कोई औरत दिखती है क्या? ढाबे वाला बुढ़ा आदमी चुप हो गया। और फिर बोला, बहुत साल पहले एक दुल्हन को उस रास्ते पर दहेज के लिए जला दिया गया था। कहते हैं वो अपनी सफ़ेद साड़ी में हर रात वापस आती है और जो उसे पहचान नहीं पाता उसे वो रास्ता कभी नहीं छोड़ता। रणवीर और महेश चुप हो गए। उनके दिल में अभी भी वो सफ़ेद साया जिंदा था। तो गाइस, आपको कैसे लगी ये हॉरर स्टोरी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल हॉन्टिवेट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।